हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में टैली प्राइम में परचेज वाउचर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानने वाले हैं जो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन है। अब जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन होता क्या है, किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, वो आज के क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो देखिए बताया क्या जा रहा है इसके बारे में। इस फीचर्स का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिस ट्रांजैक्शन में एक गुड्स का परचेज करने पर कोई दूसरा गुड्स फ्री में प्राप्त हो, और ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करते समय फ्री प्राप्त होने वाले गुड्स का रेट नहीं भरा जाता है, केवल उसकी क्वांटिटी भरी जाती है। समझने की कोशिश करना, मतलब ऐसे जगह हम चले गए और जहां पे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, और सपोज मान लीजिए हम 10 रिमोट खरीदे। कितना खरीदे? 10 रिमोट खरीदे, और हमको वहां पे क्या है, एक मार्कर फ्री मिल जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, या सपोज मान लो 10 मॉनिटर खरीदे और एक कीबोर्ड फ्री मिल जा रहा है। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने के बाद से वह प्रोडक्ट हमको फ्री में नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट उसके बदले फ्री में प्राप्त हो रहा है, और ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम लोग जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कुछ समझे? जैसे मान लो गए 10 प्रोजेक्टर खरीदे, वहां पे ऑफर चल रहा था कि अगर 10 प्रोजेक्टर खरीद दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, एक मॉनिटर फ्री में दे दूंगा। मतलब सेम वो प्रोडक्ट नहीं फ्री में प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरा प्रोडक्ट कम अमाउंट का। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको टैली में जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स इनेबल करना होगा। अब क्वेश्चन न करे तब क्या हो जाएगा, तो नहीं करोगे तो क्वेश्चन सेम तो हो जाएगा, लेकिन जीरो वैल्यू जो ट्रांजैक्शन मैंने एंटर किया है, जो फ्री में प्राप्त हुआ है, वो बिल में शो नहीं होगा। तो बिल में शो कराने के लिए क्या हमको फ्री में प्राप्त हुआ है, उसके लिए जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन फीचर्स इनेबल करना होता है। अब कहोगे सर किसको किसको करना होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बेच रहे हैं तो हमको भी शो कराना पड़ेगा, और आप खरीद रहे हो तो अपने बिल में आपको भी शो कराना होगा, क्योंकि मेरे स्टॉक में कमी आ रही है और आपका स्टॉक बढ़ जा रहा है, तो आप पैसा भी नहीं दिए, बढ़ गया, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना फ्री में मिला है, इसका रेट क्वांटिटी आ गया 2 पीस, लेकिन पैसा हमने 1 रुपया नहीं दिया है। क्वांटिटी चला गया 2 पीस, लेकिन पैसा 1 रुपया नहीं लिया है। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन फीचर्स का इस्तेमाल करना होगा। समझे? अब कैसे करेंगे, तो देखिए बताया जा रहा है कि इसके लिए सबसे पहले आपको कहां जाना होगा, गेटवे ऑफ टैली में आना होगा, उसके बाद अल्टर में, उसके बाद वाउचर टाइप में, उसके बाद परचेज, और यहीं पे आएगा अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। क्या करना होगा, इसको यस करना होगा। क्लियर है? चलो कैसे करते हैं, तेरे को लिखा गया है मेकिंग ए परचेज इनवॉइस फ्रॉम लेनोवो एलटीडी। ठीक है, 1 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप, और हम किससे खरीद रहे हैं, लेनोवो एलटीडी से। क्या खरीद रहे हैं, 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। HSN कोड दिया है, देखो जीएसटी कितना परसेंट है, 18%। प्राइस दिया है 27,500, और बताया जा रहा है लॉन्ग विथ 1 पीसेस लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो फ्री में प्राप्त हो रहा है, और परचेज इनवॉइस नंबर है 212, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहां पे, शॉप। गुड्स को कहां पे स्टोर किया जा रहा है, शॉप में। अब कैसे होगा, क्या तरीके हैं, चलिए हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और जानते हैं। तो सिंपल है, तो पहले फीचर्स इनेबल करते हैं। तो पहले आते हैं और अपने कंपनी को ओपन करते हैं, अल्ट प्लस F3। क्लियर है? उसके बाद से ध्यान देना, आपको आना है कहां पे, अल्टर में। कहां पे बाबू, अल्टर में। और अल्टर में आने के बाद से कहां है आपको, बोलिए, हाँ वाउचर टाइप। उसके बाद से परचेज वाउचर, और परचेज वाउचर में देखो ए पे लिखा गया जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन। देखो कहा जा रहा ना अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, इसको क्या करेंगे हम लोग, यस करेंगे। पीछे वाले ध्यान दे रहे हो ना, चलिए, और कंट्रोल ए करके
सेव कर लेंगे। अब बैक आएंगे। अब चलिए क्वेश्चन रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज वाउचर के लिए कहाँ आएंगे? परचेज वाउचर में आ जाते हैं वाउचर। हाँ, मैं ईयर यहाँ पे चेंज कर ले रहा हूं, जो भी है। क्लियर है? आएंगे बाउचर में। और आप बताइए परचेज बाउचर के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? F9। तो F9 दबा देंगे। क्लियर है? अगला सप्लायर इनवॉइस नंबर। सप्लायर इनवॉइस नंबर और सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है, तो क्या है बाबू? 212। कितना है? लिखेंगे 212। डेट लिख देंगे। पार्टी अकाउंट नेम क्या है? पार्टी अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हमको क्या करना है जी? लेनबो। देखो पहले से हम बनाए हैं, आप लोग भी बनाए होंगे। लेनबो एलटीडी ले लिया। और देखिए कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश की है। तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे? लोकल है इंटर स्टेट? लोकल रहेगा। नेम ऑफ आइटम क्या खरीद रहे हैं? तो लेनबो। तो बना नहीं है, अल्ट सी बना लेते हैं। क्या है? तो लेनबो G56 डेस्कटॉप है। उसके बाद से अंडर ग्रुप क्या है? या डेस्कटॉप है। यस करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद से डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दे दिया। उसके बाद HSN कोड दिया है। क्या दिया है जी? 8471 टैक्सेबल। और टैक्स कितना है जी? कैटेगरी लेनबो कंपनी का है। यूनिट पीसेस नॉट एप्लीकेबल। क्लियर बाबू? उसके बाद से लोकेशन किस लोकेशन पर रख रहे हैं? शॉप पे। तो यहां पे ले लेते हैं क्या? 100। क्लियर है? क्वांटिटी कितना पीस खरीद रहे हैं? 1 पीस खरीद रहे हैं। रेट क्या है? रेट क्या है बाबू? 27,500। तो लिखेंगे 27,500। क्लियर है? उसके बाद से इंटर दबाएंगे। और क्या फ्री में प्राप्त हो रहा है? तो देखो 1 पीसेस लेनबो 100 वायरलेस कम्बो। ठीक है? तो लेनबो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड है। तो लेनबो ले लिया हमने। पहले से कितना पीस पड़ा हुआ है? 10 पीस। 1 पीस और मिल गया। कहां पे रख रहे हैं? शॉप में। क्वांटिटी कितना? 1 पीस। क्या पैसा भरना है क्या इसका? नहीं ना, मतलब इस 1 रुपए नहीं देना, इसलिए आप कर देंगे 0 इंटर। बस इसीलिए हम 0 वैल्यू ट्रांजैक्शन इनेबल किए। अगर नहीं करते तो हो तो जाता, लेकिन बिल जब हम सेव कर लेते तो अपने आप डिलीट हो जाता। इसीलिए हम इसको यस किए। किसको? अलाउ 0 वैल्यू ट्रांजैक्शन। मतलब अगर कोई ऐसा आइटम लेते हैं जिसका अमाउंट कोई नहीं भरते हैं, फिर भी वो क्या हो? ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट हो जाए। उसीलिए फीचर्स को इनेबल किए हैं, अन्यथा नहीं करते। अब बस इंटर और लिख देंगे बस सेंट्रल टैक्स, एस्टेट टैक्स। क्लियर है? आ गया 32,450। क्लियर है ना? आप आसानी तरीके से कर सकते हो। सेव कर लिए। ये हमने पहला क्वेश्चन आपको बताया। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है। तो 12 नंबर बता दिया। 13 नंबर सेम ऐसा है, 1 पीस मिल रहा है। देखो 14 नंबर सेम ऐसा है, बस वहां पे कितना क्या मिल रहा है? 2 पीसेस मिल रहा है। A4 प्रिंटर पेपर्स दिख रहा ना सर? 2 इनवॉइस नंबर दिया सर। कहाँ? अरे इनवॉइस नंबर तो एक ही दिया है। कहाँ दिया है?
या 289, 2 आइटम हमको फ्री में प्राप्त हो रहा है। मतलब प्रिंटर खरीद रहे हैं तो देखो किसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीद रहे हैं और कहाँ के हैं, न्यू दिल्ली। तो देखो 2 पीसेस HP, ठीक है, सिंगल कलर इंक मिल रहा है और उसके बाद से 2 पीसेस, ठीक है, 4 प्रिंटर पेपर मिल रहा है और इसका एक भी रेट नहीं भरा गया, बस इसी का भरा गया, समझे, कर लोगे आप लोग। उसके बाद से अगला फीचर्स देखते हैं, एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। अब को सर यह क्या मतलब इसका, तो देखो एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम का मतलब वह प्रोडक्ट, वह गुड्स जिसको हम खरीद रहे हैं और उसका डिटेल मेंशन करना हो। और डिटेल मेंशन करने का मतलब जैसे मान लीजिए आप स्मार्टफोन खरीदने जाते हो, सर्च करते हो ना कि स्क्रीन साइज क्या है, इंटरनल मेमोरी क्या है, रैम कितने का है, कौन सा कोर है, पता करते हो ना। वैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते, चाहे PC खरीद लिया, कोई लैपटॉप खरीद लिया, अदर कोई सामान खरीद लिया, तो कई बार होता है डिटेल पूरा देना पड़ता है कि मतलब वो लैपटॉप है तो स्क्रीन साइज क्या है, हार्ड डिस्क कितने GB का है, रैम कितने GB का है, कोर i3 है कि i5 है, ड्यूल कोर है, ठीक है। वो डिटेल अगर देना हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। मतलब किसी आइटम का डिटेल आपको मेंशन करना हो तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में देना होता है। किसमें देना होता है, डिस्क्रिप्शन में देना होता है। तो ये लिखा गया है कि जब हम किसी आइटम का एडिशनल डिटेल फीचर्स उस आइटम के साथ जोड़ना हो तो इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी लैपटॉप को सेल करते समय हमें प्रोसेसर, उसका जनरेशन, हार्ड डिस्क, स्क्रीन साइज आदि डिस्क्रिप्शन कस्टमर को बताना होता है और इनवॉइस प्रिंट करके देना होता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बनाते समय हमें इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। क्लियर है? देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिया है, तो इसके लिए कहां कहां जाओगे आप लोग फीचर्स इनेबल करने के लिए? गेटवे ऑफ टैली, बोलो, क्रिएट स्टॉक आइटम, वहीं पे दबाएंगे F12 और कॉन्फ़िगर करके वहीं पे ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस कर देंगे और वहीं पे डिटेल मेंशन कर देंगे। समझे? तो हमारे में तो यस है पहले से, तो मैं नो करके यस करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कैसे हो रहा है। तो परेशान मत होइएगा, देखिएगा। चलिए क्या आइटम उसको देख लेते हैं। तो क्या खरीद रहे हैं बाबू? परचेज कर रहे हैं। किससे? डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। कितना? 4 पीसेस डेल का लैपटॉप खरीद रहे हैं। और देखो कोर i3 है, 7 जनरेशन, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क। समझे? तो HSN कोड दिया, इसका GST दिया है और रेट दिया 31,200 और एक पीस देखो फ्री में भी प्राप्त हो रहा है। क्या? डेल LED मॉनिटर। क्लियर है? मतलब एक लैपटॉप खरीदने में एक मॉनिटर भी हमको फ्री में प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं उसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं और समझते हैं। बहुत सिंपल है। तो क्या करें? टैली को ओपन करते हैं और इससे पहले हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो क्रिएट में आएंगे, उसके बाद स्टॉक आइटम में आएंगे, उसके बाद देखो यहीं पे डिस्क्रिप्शन दिख रहा ना, तो आप पे नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? तो मैं देखो यहाँ पे आप पे नो होगा तो यहीं पे एक ऑप्शन आता है प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। क्या कर दें हम उसको? नो। कंट्रोल ए। तो हमारे शो हो रहा है? नहीं शो रहा। आप लोग में ऐसा होगा, नहीं शो होगा, उसको शो कराना है। कैसे कराओगे? F12 और यहीं पे प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यस, कंट्रोल प्लस ए। समझे? और आइटम क्या है? आ गया ना डिस्क्रिप्शन जी। अभी अब डिटेल हम बताएंगे आपको कैसे। तो पहले लिख देते हैं, पेस्ट कर दिया। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जा रहा है। यहीं पे डिस्क्रिप्शन है तो हम बता रहे हैं कोर i3 है। उसके बाद से कामा देते अच्छा रहेगा, 4 GB रैम है, कामा क्या, कौन सा जनरेशन है? 7 जनरेशन है, जनरेशन, कामा, और 1 TB टेराबाइट HDD है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्लियर है? इंटर दबाएंगे। अंडर ग्रुप तो लैपटॉप है, भर देंगे लैपटॉप। किस कंपनी का है? डेल का है। पीसेस रहेगा, कुछ करना नहीं है, सेव कर लेंगे। अब आ जाएंगे बैग।
और बैक आने के बाद कहाँ आएंगे? बाउचर में। कहाँ पे आएंगे? बाउचर में। और बाउचर में आने के बाद बोलिए, ध्यान देना, सप्लायर इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, तो 218 है। क्लियर है ना? और डेट 1 अप्रैल। पार्टी तो देखो डेल है, डेल है ये सर, डेल तो अल्ट सी करके बनाना पड़ेगा लग रहा यस सर, है। चलो डेल, INC। चलो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं। उसके बाद अंडर ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर, नहीं पता डिटेल, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकल, अब ध्यान देना, यहां पे भी हमको कॉन्फ़िगर करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो काम नहीं करेगा। फिर आ जाएंगे कॉन्फ़िगर, और यहीं पे देखो फिर ऑप्शन आएगा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसको भी क्या करना होगा? यस, नो है तो यस कर लेंगे, यस है तो रहने देंगे, कंट्रोल लेकर के सेव, तभी बिल में शो होगा। आ जाते हैं, क्या लिखेंगे? डेल। आ रहा ना, देखो सब। अगर यस नहीं रहता तो नहीं आता। और लोकेशन कहां पर रख रहे हैं? वेयर हाउस। कितना पीस? 4 पीस, 1 पीस का हो रहा है। रेट क्या है? 31,200। क्लियर है? चलो 1 पीस फ्री में मिल रहा है, क्या? डेल एलईडी मॉनिटर, डेल। लो, यू बनाना पड़ेगा, मॉनिटर है, मॉनिटर, अल्ट सी। क्लियर है? यस। चलो बस 84 71 ही डाल देते हैं, टैक्स दे देते हैं 18%। क्लियर है ना? डेल का है, पीसेस नॉट अप्लीकेबल। इसके लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी, अरे यार कितना फ्री में मिल रहा था, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो सब। 1 पीस, इसे तुक्का मारते जाना, रेट नहीं भरना है, समझे? उसके बाद सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो सबको आपको स्टेप बाय स्टेप दिया है, बस आपको देख देख के करना है। आप देखो कौन सा कर सकते हो। 15 नंबर, चलो यहीं तक। अगला 16 भी है, अलग क्वेश्चन है,